देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टैक्सी वाला। टैक्सी वाला क्वेश्चन कराने के बाद बाकी आप खुद करेंगे। फिर उसके बाद देखो टैक्सी वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज as follows. For the first kilometer the fare is 8 rupees and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered x, देखो ये x और y तो आपको गिवन नहीं होगा, यहाँ पे दे रखा है, वैसे आप खुद एज्यूम कर सकते हो। तो मैं आपको पहले क्या बताता हूँ बच्चों, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मेरा एग्जाम्पल क्या है क्वेश्चन में देखेंगे आप। इसमें एग्जाम्पल में मैं आपको मान लो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है और यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 10 किलोमीटर। और क्वेश्चन में मेरे से बोला 10 किलोमीटर जाना है मुझे, और मैं ऑटो में बैठा। ऑटो ड्राइवर जो था, ऑटो ने कहा कि मैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए, यहाँ तक फर्स्ट किलोमीटर है, उसने कहा यहाँ तक का मैं आपसे 8 रुपये चार्ज करूँगा, ₹8 चार्ज करूँगा, और उसके बाद आप जितना जाओगे उससे 5 रुपये के हिसाब से चार्ज करूँगा, उसके हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से चार्ज करूँगा। पहले किलोमीटर के लिए तो 8 में गया, अब मेरे को कितना डिस्टेंस और ट्रैवल करना पड़ेगा, 9 किलोमीटर की नहीं। देखो 10 किलोमीटर था, 10 में से 1 तो मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ 8 रुपये के हिसाब से, अब 9 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। तो 9 किलोमीटर का मतलब होगा 9 × 5, होगा कि नहीं होगा, और वो होगा मेरा टोटल फेयर। टोटल फेयर कैसे निकालूंगा, इन दोनों को प्लस करके, किन दोनों को, 8 रुपये और 9, इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा टोटल फेयर आ जाएगा, टोटल फेयर। तो मैं इसे इक्वेशन के थ्रू आपको कैसे समझाऊंगा बच्चों। मान लो मुझे जाना है x किलोमीटर, ठीक है, मुझे जाना है x किलोमीटर, तो मैं x किलोमीटर जा चुका हूँ, मतलब 1 किलोमीटर जा चुका हूँ। तो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आई है, ये वाली डिस्टेंस 9 किलोमीटर नहीं है, अब कितनी होगी, 10 - x होगी। 10 - x है, समझ आ गया 10 - x क्यों है। अब यहाँ पे आप क्या लोगे, इस 9 की जगह 10 - x लेंगे, और टोटल फेयर आप कुछ भी मान लेना y। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट द total distance be x kilometer and total fare be rupees y। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैंने आपको वहाँ पे समझाया, टोटल फेयर मेरा क्या होगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। टोटल फेयर इज इक्वल टू, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया होगा, 8 रुपीज़, प्लस उसके बाद 9 नहीं लेना आपको, क्या लेना है, 10 - x, सॉरी x - 1, यहाँ पे x - 1 आएगा। जैसे कि ये जो डिस्टेंस हुई, ये तो x - 1 होना था, x - 1 और इंटू 5। ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x थी, तो बची हुई रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 10 - 1, 10 की जगह x रख देना, x - 1, इसकी जगह भी 9 की जगह भी x - 1 इंटू 5। तो ये तो y माना आपने, y 8 + 5x 5, y इज इक्वल टू 5x, इसमें से इसको 3। तो ये भैया इक्वेशन बन गई आपकी। इस इक्वेशन को आप ग्राफिकली सॉल्व कर लेना जैसे अभी बताया है, ठीक है। आई होप आप कर पाएंगे। चलिए अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर आपको सीधे 6 बता रहा हूँ, 5th आप खुद करेंगे। 5th में कुछ नहीं करना, आपको जो वहाँ पे वैल्यू दे रखी है और जो ग्राफ के पॉइंट दे रखे हैं वो उस पॉइंट में पुट करने हैं, इक्वेशन में पुट करने हैं। तो मैं आपको 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ। 6 क्वेश्चन में बोला है वर्क। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस
ट्रैवल होती है ना, एक डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं वो, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है मेरा वर्क का। तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगी और जितना फोर्स लगेगा वो वर्क होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द वर्क डन बाय द बॉडी एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशन अ कांस्टेंट फोर्स, कोई कांस्टेंट है, फोर्स क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब आपको समझ आना चाहिए, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा डिस्टेंस उतनी ज़्यादा ट्रैवल करेगा वो ऑब्जेक्ट, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट ये होता है। तो एक्सप्रेस दिस फॉर्म इन द इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल एंड ड्रॉ अ ग्राफ इन द सेम टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5। कांस्टेंट फोर्स बच्चों 5 है। तो लेट कर लो, लेट द डिस्प्लेसमेंट भी x मीटर मान लेते हैं और वर्क मान लेते हैं y, वर्क डन इज इक्वल टू y, ठीक है। अच्छा, वर्क की आपको SI यूनिट पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो आपका होमवर्क है। आप मुझे बताएंगे SI यूनिट क्या है, वर्क का SI यूनिट क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क का फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स तो मुझे 5 दिया है ना बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब x, ये लो इक्वेशन बन गई। यहाँ पे एक बार आपको x की जगह 2 रखना है और x की जगह एक बार 0 रखना है, फिर ग्राफ बना देना है, ठीक है, ये हो जाएगा आपसे। 7th क्वेश्चन भी मैं आपको समझा देता हूँ, जल्दी जल्दी इसको समझा देते हैं। देखो ध्यान से, यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट है क्लास 9th की। वो दोनों बच्चे मिलके क्या करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष में, मतलब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ पैसा डोनेट करना चाहते हैं। वो डोनेटिंग अमाउंट सिर्फ 100 रुपीज़ है। तो बच्चों 100 रुपीज़ है, तो फातिमा जो है और दूसरी जो यामिनी हैं, वो दोनों मिलकर कितना कितना पैसा क्या करेंगी, डोनेट करेंगी, जिससे 100 रुपीज़ हो जाए। तो यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं कि कितना कितना, तो आप क्या मानेंगे, हो सकता है कि यामिनी ने 10 रुपये किए हों, दूसरे ने 90, 50, 50, 40, 60, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, लेट द अमाउंट डोनेटेड बाय फातिमा बी ₹X, और इसके द्वारा जो डोनेट किया गया अमाउंट है वो y, और दोनों के द्वारा जो डोनेट किया जा रहा है वो 100 हो जाएगा। दोनों इस तरीके से पैसा देंगी, डोनेट करेंगे कि दोनों का अमाउंट 100 आ जाए। इससे आपको ग्राफ बनाना है। अच्छा, ग्राफ आप जब बनाएंगे ना बच्चों, तो ग्राफ में ना यहाँ पे 10, 20, 30, 40 में लेना, और यहाँ पे जो वैल्यू भी पुट करना ना वो 10, 20, 30 में पुट करना, क्योंकि 1 पुट करोगे तो फिर 99 आएगा, 99 कहाँ लोगे, है ना। इसलिए आपको 10, 20 इस तरीके की वैल्यू पुट करना, और 10, 20 और 40 में आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे। थैंक यू।